नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बैठे हुए मनीष आनंद, हम दोनों को जो झारखंड के दर्शक है वो पहचानते होंगे। आज हम खास बातचीत के लिए बैठे हुए एक साथ, क्योंकि हमारे पास एक अखबार है और अखबार में कुछ लिखा हुआ है, वो है जोहार झारखंड। झारखंड को घुसपैठियों, दलालों, भ्रष्ट ऑफिसरों एवं परिवारवादी ताकतों से मुक्त कराने का संकल्प लेकर भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं कोल्हान टाइगर श्री चंपई सोरेन जी का हार्दिक स्वागत है। तो चंपई सोरेन इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं मनीष, क्योंकि उनको झारखंड को घुसपैठियों से, दलालों से, भ्रष्ट ऑफिसरों एवं परिवारवादी ताकतों से मुक्त कराने का उन्होंने संकल्प लिया। तो संकल्प लेने में 40 साल लग गए। ये जो है विज्ञापन हम अपने दर्शकों को दिखला रहे हैं, ये देखिए। तो मनीष 40 साल लग गए और अचानक से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा या हटाया गया, जो भी बातें हैं जेब में। तो 40 साल का साथ उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको घुसपैठियों की चिंता है, दलालों, भ्रष्ट ऑफिसरों एवं परिवारवादी ताकतों से लड़ना है। देखिए, इसमें जो 4 बिंदु हैं, उन चारों बिंदु पर हम एक एक करके आना चाहेंगे। जो झारखंड को घुसपैठियों, तो आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उस समय भी घुसपैठियों का मामला उठा था। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे घुसपैठियों को लेकर जो जिस तरह के कमेंट गए थे, और कि कुछ लोगों को घुसपैठिया दिखता है, किस तरीके से दिखता है यहाँ घुसपैठिया। हालांकि आज की तारीख में उन्होंने अपने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। जब ये बातें आई और जब ये बातें सामने आई, जब उन्होंने पहली बार घुसपैठियों को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उस समय जो कमेंट्स आए, उसके बाद उन्होंने चंपई सोरेन ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। और घुसपैठियों के मामलों पर पहली बात तो घुसपैठिया जो चंपई सोरेन के विज्ञापन, चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो विज्ञापन है घुसपैठिया, उस पर हमने चंपई सोरेन का स्टैंड बता दिया कि आज से कुछ दिनों पहले तक चंपई सोरेन का क्या स्टैंड था। दूसरा स्टैंड दलालों। तो जो दलाल यानी कि जो ब्रोकर होते हैं, जो या सरकार या अधिकारियों के आसपास जो मंडराते हैं, और जो एक तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके जो कोयला और अन्य चीजों पर, बालू पे जो जिन लोगों का कंट्रोल होता है, उनको लेकर जिक्र किया है। तो चंपई सोरेन अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं है, हेमंत सोरेन जेल से छूट के आते हैं, उसके बाद से चंपई सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ती है। और उसको कुर्सी छोड़ने के पीछे जो कारण बताया गया, हालांकि कभी भी आधिकारिक तौर पर हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इन सब बातों को नहीं कहा गया, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में थे और जो अंदर खाने जो बातें चल रही थी, अधिकारियों ने कहा भी है अलग अलग फोरम में भी, और कई तरह की बातें सामने भी आई है कि अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, किसी अधिकारी को रात में ट्रांसफर किया जा रहा है, फिर उनको वापस उसी जगह भेज दिया जा रहा है। कई तरह की बातें सोशल मीडिया में उस वक्त चल रही थी। जी। और बीजेपी ने खुद आरोप लगाया। हाँ, जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो खोड़ी महुआ, गिरिडीह के खोड़ी महुआ के डीएसपी का मामला था, जिस डीएसपी का 15 दिन के अंदर 3 बार तबादला कर दिया गया था। और मामला बहुत सुर्खियों में आया था, मीडिया में भी बहुत सुर्खियों में आया था। उस डीएसपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस्तीफे तक की बात कह दी थी। बाद में मामला को सेटल किया गया और किसी तरीके से उस अधिकारी के ट्रांसफर को रोका गया। तो उस दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग की क्या स्थिति थी, वो बात किसी से छुपी नहीं है। इस बात की पुष्टि खुद अमर बावड़ी ही करते हैं। अगर अमर बावड़ी के पुराने पोस्ट पर जाए, तो उस समय अमर बावड़ी ने कहा था चंपई सोरेन के ऊपर टारगेट करते हुए कि ये 2.05 हैं, यानी कि हेमंत 2 कहा गया था। अपने आप को चंपई सोरेन कहते थे कि हाँ मैं हेमंत 2 है। तो उसको टारगेट करते हुए अमर बावड़ी ने चंपई सोरेन को टारगेट किया था और कहा था कि आप 2.5 है। और उस 2.5 का क्या मतलब है, वो चंपई सोरेन भी जान रहे थे, अमर बावड़ी भी जान रहे हैं और हमारे दर्शक भी जान रहे हैं। उस पर बहुत विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। तीसरा कि भ्रष्ट अधिक अफसरों, तो भ्रष्ट अफसर की जहां तक बात है, तो भ्रष्ट अफसर तो अगर अफसर जो आज हैं वो कल भी थे और आने वाले समय में भी होंगे। पिछली सरकार में भी थे, आज की सरकार में भी, और अगली सरकार में भी अधिकारी होंगे। भ्रष्ट अधिकारियों पर बातचीत हो रही मनीष, देखिए इसमें दलालों, भ्रष्ट ऑफिसरों पर, और एक परिवारवाद भी है। परिवारवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवारवाद का आरोप लगाते हुए परिवार के ही लोगों को बीजेपी शामिल कराती रही है।
चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और फिर उनके बेटे वरुण गांधी का मामला हो, चाहे चंपाई सोरेन का मामला हो, सीता सोरेन का मामला हो, ये सब तो एक ही परिवार से ही आते हैं। जी हाँ, ये परिवार बात पर अगर बात हो रही है तो हमें देखना होगा कि बीजेपी की राजनीति पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कैसे जारी है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हमने देखा कि सीता सोरेन बीजेपी की सदस्यता लेती है। वो सीता सोरेन की राजनीतिक हैसियत क्या है? सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू है, हेमंत सोरेन की भाभी है और दुर्गा सोरेन की पत्नी रही हुई है। तो सीता सोरेन भी परिवारवाद की ही उपज है। गीता कोरा वो भी परिवारवाद की उपज है। मधु कोरा की वो पत्नी है, इस वजह से उनको बीजेपी में शामिल किया गया। उनका चाईबासा इलाके में प्रभाव माना जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सेंधमारी करने के लिए, उसके वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए सीता सोरेन को लाया गया, जिसका असर या जिसका देख सकते हैं कि रिजल्ट पूरी तौर पे नहीं दिखा लोकसभा चुनाव के अंदर। तो विधानसभा जाने से पहले बीजेपी ने चंपई सोरेन पर किया है और चंपई सोरेन और उनके बेटे दोनों अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो ये अब समझना होगा कि ये परिवारवाद है या परिवारवाद से बाहर की बात है। जी, इसमें और एक चीज और इसमें मनीष देखिए, अर्जुन मुंडा की तस्वीर जो है वो विज्ञापन में पहचान में नहीं आ रही है। अब ये जानबूझकर इस तरह की तस्वीर दी गई क्योंकि तस्वीरों के इस्तेमाल में बीजेपी से कोई बेहतर इस देश में क्या इस दुनिया में भी कोई पार्टी नहीं होगी कि वो इमेज का इस्तेमाल किस तरीके से करती है। और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन एक कद के नेता हो गए हैं। तो बीजेपी के अंदरूनी राजनीति में भी जो कि कार्यकर्ता झंडा ढो रहे हैं, पार्टी को उतने दिनों से सेवा दे रहे हैं, उनके लिए भी कह सकते हैं कि एक चुनौती है कि बीजेपी की सेवा करने से मेवा कोई और खा जाता है। देखिए, पहले भी लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की हार हुई, यहाँ पर खासतौर पर झारखंड में एसटी सीटों पर, तो ये मामला उठा कि पैराशूट उम्मीदवार की हार होती है। जब बीजेपी ऐसे करती है तो वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, नेताओं का मनोबल गिरता है। और पैराशूट उम्मीदवार दोनों थे, सीता सोरेन भी थी और गीता कोरा भी थी। और आज हम देखते हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए तो वो भी एक तरीके से परिवारवाद, एक तरीके से पैराशूट उम्मीदवार भी हैं, परिवारवाद भी हैं और पैराशूट उम्मीदवार ही। परिवारवाद इसलिए है क्योंकि वो अपने बेटे के साथ शामिल हो रहे हैं। तो उनके बेटे अगर बीजेपी में सदस्यता ग्रहण करते तो वो भी परिवारवाद है और वो भी पैराशूट उम्मीदवार है। तो वहां पर जो कोल्हान इलाके में, खासतौर पर सरायकेला इलाके में जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल गिरता है। और जो संगठन के पीछे लगातार काम करते हैं, जिनको एक उम्मीद होती है कि कभी ना कभी पार्टी उनको उसका सम्मान देगी और ऐसे वो उम्मीदवार अगर वापस लौट के आते हैं या ऐसे दूसरे पार्टियों से नेता आते हैं तो उनका मनोबल गिरता है। और हम देखते हैं कि ये बीजेपी में खासतौर पे होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस तरीके से नहीं होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी दूसरे पार्टी के नेता शामिल होते हैं तो वही शामिल होते हैं जो कभी ना कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के गए होते हैं। ऐसा बहुत कम उदाहरण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई बीजेपी का कैडर जो हो वो शामिल हो। अगर बाबूलाल मरांडी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उन्होंने गठबंधन किया, वो कभी शामिल नहीं हुए। उन्होंने जब वो जेबीएम चला रहे तो उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ तालमेल था, कोई शामिल नहीं हुए थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह की चीजों से परहेज करती है। वो जानती है कि जो नीचे ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता नेता उनके लिए काम कर रहे हैं, अगर पैराशूट उम्मीदवार लाए जाते हैं तो उससे उनका मनोबल गिरता है। और बीजेपी की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और उसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना भी पड़ा। इस बार भी बीजेपी ने एक नया दाव चला है और एक तरीके से चंपई सोरेन को लेकर आई है और ये मैसेज देने की कोशिश करे कि उनके आने से कोल्हान में बहुत बड़ा बदलाव होगा। कोल्हान जो जहां पर बीजेपी पिछली बार एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, इस बार उम्मीद है कि कोल्हान से उनको राशि का रास्ता तय होगा, यानी कि उनको सत्ता मिल सकती है। लेकिन जो आज पोस्टर जारी किया गया है या विज्ञापन जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसमें जो मैसेज देने की कोशिश की गई है बाबूलाल मरांडी को भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी, कि बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन दोनों का एक राजनीतिक कद कर दिया गया है। और ये मैसेज दिया गया कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो इन दोनों नेताओं में से कोई एक बनेगा। दूसरी तरफ अर्जुन मुंडा, छोटी सी तस्वीर में उनको स्पष्ट कर दिया गया कि आपके लिए रांची जो है बहुत दूर है, अगर सरकार आते भी है तो आप अभी बहुत दूर खड़े हुए हैं। अगर आज कोई है तो इन दोनों नेताओं में ही टक्कर है और इन दोनों में से ही
कि कोई मुख्यमंत्री बन सकता है अगर सरकार बनेगी। बाबूलाल मरांडी को भी एक तरीके से खासतौर पे मैसेज दिया गया है कि आपके बराबर एक नेता बाहर से लाके ही लेकिन खड़ा कर दिया गया। तो बाबूलाल मरांडी भी बाहर से अंदर आए हैं। पहले भी वो बीजेपी में थे, फिर वर्षों तक बीजेपी से बाहर रहे, फिर अंदर आए, और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और जेवीएम के पुराने उम्मीदवारों को, पुराने नेताओं को बीजेपी में टिकट दिलाने का आरोप भी वो झेलते रहे। तो बाबूलाल मरांडी के लिए भी आने वाला दिन एक चुनौती भरा है। चंपाई सोरेन के लिए भी एक चुनौती है कि वो किस तरीके से अपना वोट शिफ्ट करते हैं। तो झारखंड के सियासी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा मनीष, उस पर भी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे और मनीष दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार। जोहार। you